नमस्ते। आज हम बात करेंगे शांभवी मुद्रा के बारे में। शांभवी मुद्रा को शिव मुद्रा या महामुद्रा भी कहा जाता है क्योंकि यह शिव से रिलेटेड है। जब भगवान शिव ध्यान करते हैं तो उनकी आंखें अध खुली होती हैं और उनका जो फोकस होता है वह आज्ञा चक्र के ऊपर होता है। वहीं से शांभवी मुद्रा को लिया गया है। शांभवी मुद्रा के अनगिनत शारीरिक, मानसिक और भावात्मक फायदे होते हैं। शांभवी मुद्रा को प्रॉपर जानकर करना चाहिए। यह अन्य मुद्राओं से इसलिए भी अलग है क्योंकि इसके जो बेनिफिट्स हैं, जो इसका इम्पैक्ट है वह बहुत ही हाई आता है और इसे करते समय कुछ सावधानियों का आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं कि इसका क्या क्या फ़ायदे होते हैं। शांभवी मुद्रा करने से जिन लोगों की आंखें कमज़ोर होती हैं या फोकस करने में दिक्कत होती है, हम देखते हैं लेकिन डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, प्रॉपर कंसंट्रेशन नहीं रहता, उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा उत्तम है। सेकंड थिंग, क्योंकि ये आपके न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करती है, सीधा माइंड को एक्टिवेट करती है, तो आपकी तार्किक शक्ति, सोचने समझने, डिसीज़न लेने की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तीसरी चीज़, ये डायरेक्ट जाके, क्योंकि आप अपने आज्ञा चक्र पर फोकस कर रहे हैं, दोनों आँखों के बीच में फोकस कर रहे हैं, तो सीधे जाके आपके हाइपोथैलेमस को भी अफेक्ट करती है। हाइपोथैलेमस को अफेक्ट करती है तो आपकी बॉडी में जो हार्मोन्स का सिक्रीशन है उसको ये बैलेंस करती है। चौथी चीज़, आपके जिन लोगों को फोकस, कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम रहती है, ठीक से फोकस नहीं कर पाते, उन लोगों का फोकस, एकाग्रता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फिफ्थ थिंग, अगर आप ध्यान या मेडिटेशन करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको इस मुद्रा का अभ्यास ज़रूर करना चाहिए। अगर आप 90 दिन तक इसका अभ्यास करते हैं तो आपके मन में एकाग्रता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और आपको ध्यान करने में बहुत ही मदद मिलती है इस वाली मुद्रा को करने से। शारीरिक रूप से जो लोग, अगर आप मानसिक रूप से मजबूत हैं, अगर मन आपका शांत है, तो एक तो आप सारे डिसीज़न आसानी से ले पाते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर मन एकाग्र है तभी आप शारीरिक एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं। तो आप जानते हैं कि इसे किस प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले तो इसे करने के लिए एक ऐसे स्थान का चयन कीजिए जो शांत हो, हवादार हो, जहाँ बहुत ज़्यादा कोलाहल ना हो, शांत स्थान रहे। आपको अपने मन को एकाग्र करने में और फोकस करने में आसानी मिले। सेकंड थिंग, किसी ऐसे आसन का चयन कीजिए जो मेडिटेटिव हो। सुखासन, वज्रासन, स्वास्तिक आसन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन, किसी भी आसन का आप चयन कर लीजिए। तीसरी चीज़, जब कर रहे हैं तो हाथों से ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा बनाकर रख लेंगे। उसके उपरांत अपनी आँखों को, दोनों को, अपने जो दोनों आईब्रोज के बीच में भूमध्य केंद्र है उस पर फोकस करेंगे। फिर आपको धीरे धीरे एक वी की शेप की आकृति बनने लग जाएगी। तो करते हैं शांभवी मुद्रा। पहले ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा में बैठ जाएंगे। धीरे धीरे अपने फोकस को अपने भूमध्य केंद्र पर लाएंगे। यथाशक्ति होल्ड करेंगे, नॉर्मल ब्रीथ रहेगी। धीरे से, अगर आपको चक्कर महसूस हो रहे हैं या आँखों में कोई जटिलता महसूस हो रही है तो धीरे से अपनी आँखों को कुछ समय के लिए बंद कर लेंगे। हाथों को रब करेंगे, अपनी हथेलियों की ऊर्जा को अपनी आँखों को देंगे क्योंकि इस मुद्रा का इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है। तो आपकी आँखों में थकान हो सकती है। अगर आप एज ए बिगनर इसको कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में थोड़ी सी थकान हो सकती है, ऐसा लग रहा है। आप थोड़ी देर के लिए बीच में विराम ले लीजिए, आँखों को आराम दीजिए, सेक दीजिए,
पुनः इसका अभ्यास कीजिए धीरे धीरे। इसी प्रकार धीरे धीरे आप इसको जब करेंगे तो आपको इसका इम्पैक्ट नज़र आने लगेगा। ये सारी मुद्राओं में सबसे ही स्ट्रॉन्ग मुद्रा मानी जाती है। ध्यान के लिए इससे उत्तम मुद्रा कुछ भी नहीं है। अगर बात करें आध्यात्म की तो यह आज्ञा चक्र पर, आपके आज्ञा चक्र पर वर्क करती है और आज्ञा चक्र के एक्टिव हो जाने पर मानसिक रूप से आपकी तार्किक शक्ति बहुत ही ज़्यादा उच्च लेवल पर चली जाती है, चेतना के परम लेवल पर चली जाती है। आपका जो सोचने समझने की शक्ति है, मानसिक शक्तियों का बहुत ज़्यादा विकास हो जाता है। आप बहुत अच्छे डिसीजंस ले पाते हैं, मन शांत रह पाता है। और अगर मनोमय कोश आपका उत्तम है तो शारीरिक कोश का उत्तम होना तो तय है। तो सबसे पहले आप इसको बैठकर धीरे धीरे आज आप 30 सेकेंड इसकी कोशिश करेंगे, फिर 60 सेकेंड, इस प्रकार धीरे धीरे इसको बढ़ाते चले जाएंगे। 3 महीने के पश्चात, 90 दिन के पश्चात इसका बहुत ही वाइड इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा। शांभवी मुद्रा करते समय कोशिश कीजिए किसी ऐसे जगह बैठिए जहाँ पर शोरगुल ना हो, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट ना हो। आपको इसका इम्पैक्ट तभी मिलेगा जब आप इसको शांत पूर्वक, मन को शांत करके और शांत जगह पर कर रहे हैं, तो इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि यह मुद्रा एक ऐसी मुद्रा है जिससे ध्यान में इजीली पहुंचा जा सकता है। थैंक यू।